तो हज़रत ग्रामी ऐसा अंदाज़ वलाफीन अनिन्नास, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, नरम लहजे के साथ मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी लोगों को दावत देते रहे। और फिर मेरे नबी के सहाबा ने भी आका अलैहिस्सलाम से यही सीखा और इसी अंदाज में लोगों को फिर दावत इस्लाम दी। और फिर लोगों को उस अंदाज में दावत दी। उन्हें ये नहीं कहते थे कुरान की फ़लाँ आयत जाके पढ़ लो, फ़लाँ सूरत पढ़ लो, फ़लाँ पारा पढ़ लो, फ़लाँ सहाबी से जाके इल्म हदीस हासिल कर लो। नहीं, जब कोई आदमी नया इस्लाम कबूल करता और सहाबा किराम से कहता मुझे दीन इस्लाम सिखा दो, मुझे अल्लाह का कलाम और मुस्तफ़ा करीम का फरमान बता दो, तो उन्हें कहते हमारे साथ रहो, देखो जिस तरह हम आमाल करते हैं तुम्हें दीन इस्लाम खुद ब खुद जो है उसका इल्म हासिल हो जाएगा। क्योंकि हज़रत गिरामी वो अमल के पक्के थे, वो अमल के पक्के थे, अमल के खरे थे। उन्हें पता था कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अगर आमाल अच्छे होंगे तो यकीनन जन्नत का हकदार बनेंगे, अगर आमाल दुरुस्त नहीं होंगे तो फिर जहन्नम के अंगारों का ईंधन बनना पड़ेगा। अल्लाह हम सब को जहन्नम से महफूज फरमाए। तुम्हारे नबी के बड़े प्यारे सहाबी आका अलैहिस्सलाम के घर में 4 दिन से फाका है, दोनों जहानों के सरदार, नबियों के इमाम और गुनाहगारों को जो उम्मीद है कि हमारी सिफारिश होगी तो अल्लाह की रहमत यकीनन हमारे शामिल हाल हो जाएगी। और महबूब पैगंबर 4 दिनों से खाना नहीं खाया, घर में फाके हैं। जब मेरे नबी के इस यार को पता चलता है, मेरे नबी के इस महबूब सहाबी को पता चलता है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 4 दिनों से खाना नहीं खाया, थोड़ा सा आटा लेते हैं, एक बकरी पकड़ते हैं, चंद 100 दिरहम लेते हैं और नबी अलैहिस्सलाम के घर पे दस्तक देते हैं। अंदर से पता चलता है कि आका अलैहिस्सलाम घर पे मौजूद नहीं हैं। फरमाते हैं मैं तो नबी अलैहिस्सलाम के लिए तोहफ़ा लेके आया था, ये तोहफ़ा कबूल कर लीजिए। सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तोहफ़ा कबूल करती हैं। जब आका अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ़ लाते हैं तो उन्हें बताया जाता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके फ़लाँ साथी, आपके फ़लाँ महबूब शागिर्द, आपके ताबेदार जानिसार साथी आए थे और उन्हें पता चला कि मेरे महबूब पैगम्बर इस्लाम ने 4 दिनों से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, फाकों पे हैं, तो लिहाजा वो आपके लिए तोहफ़ा लेके आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के मुस्कुराते हैं और अभी खाने तक हाथ नहीं बढ़ाया, फ़ौरन मस्जिद में आते हैं, सहाबा को मुखातब करके कहते हैं और सहाबा के सामने, अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआ करते हैं, अल्लाह मैं तेरे इस बंदे से राज़ी हो गया हूँ, अल्लाह तू भी इससे राज़ी हो जा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जिनकी दुआओं को यकीन अल्लाह रद्द नहीं करेगा, जिनकी हर दुआ मुस्तजाबुद दावात है, अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत पाने वाली है, तो सहाबी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि जिनके दिलों में आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है। एक मरतबा पता चला कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम 4 दिनों से कुछ खाने पीने को मिला नहीं, तो फ़ौरन सामान लेकर जाते हैं और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये दुआ सुनी और सहाबा ने भी रश किया हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुकाम मर्तबे पे कि आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर दुआ कर रहे हैं और बेहतरीन मुकाम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा होके, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उन पर ज़रूर राज़ी होगा। और जब ये दुआ सुनी तो फिर घर में गए, जो कुछ भी मौजूद था जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर दिया। तो हज़रत गिरामी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन जलीलुल क़द्र सहाबा किराम के अंदर इनका शुमार होता है कि जिनका मुकाम मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की निगाह में भी बड़ी थी, पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की निगाह में भी बड़ी थी और खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की निगाह में भी बड़ी थी। और तमाम के बाद सहाबा किराम इल्मी लिहाज से कोई मसला पूछना होता तो अक्सर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया करते थे। कोई फ़िक़ही बात पूछनी होती तो रुजू हज़रत उस्मान गनी से किया करते थे। कुरान की किसी आयत का मुअम्मा होता, कोई मामला होता कि आयत नहीं मिल रही, तो बेहतरीन हाफ़िज़ कुरान हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास लोग रुजू किया करते थे और कुरान का और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के फरमान का इल्म हासिल किया करते थे। तो ये उन बेहतरीन लोगों में इनका शुमार है कि जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की कुर्बत को हासिल किया। और मुहद्दिसीन ने
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल के अंदर ये हदीस दर्ज की है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के ऊपर तशरीफ़ फरमा है, पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं। अचानक ज़लज़ला आता है, पहाड़ के ऊपर लर्ज़ा तारी होता है, जैसे अभी भी कुछ दिन पहले ज़लज़ला आया और कई लोग जो है लुक़्मे अजल बने। तो हज़रत गिरामी हमेशा अपनी मौत की फ़िक्र और मौत की तैयारी में रहना चाहिए। कोई पता नहीं किस वक्त जो है मेरी मौत ने मुझे आके पकड़ लेना है। पहाड़ पे ज़लज़ला आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पाँव पहाड़ के ऊपर मारते हैं और कहते हैं पहाड़ रुक जा, थम जा, तुझे नहीं पता तेरे ऊपर एक नबी खड़ा है, एक सिद्दीक़ खड़ा है और 2 शहीद खड़े हैं। तो गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोई और बशारत पहले ही सुना दी थी कि ये अजीम आदमी ज़िंदगी भी अच्छी गुजारेगा और मौत भी बेहतरीन शहादत की मौत जो है इन्हें मिलेगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इनकी बड़ी कुर्बत और बड़ी दोस्ती थी, क्योंकि इनका भी पेशा तिजारत था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी कपड़े की तिजारत किया करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी तिजारत करते थे ऐलान नबुव्वत से पहले। तो पहले से ही इनका कल्बी ताल्लुक़ और मेलान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था। और मक्का के अंदर वो चंद शरफ़ा जिन्होंने दौरे जाहिलियत के अंदर भी न कभी शराब को हाथ लगाया, न कभी जुए का कारोबार किया, न कभी सूदी पैसे को हाथ लगाया और बुराइयों से महफूज रहने वाले शुराफाए मक्का के अंदर शुमार हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी था। तो यही वजह थी कि अपने घर में इनकी खाला ने इस्लाम कबूल कर लिया और इन्हें बताया कि अल्लाह के आखिरी पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के सरदार और लोगों के रहबरुर रहनुमा सबसे बड़े कायद और लीडर आ चुके हैं, उनकी दावत कबूल कर लो। जो बंदा उनकी दावत कबूल करेगा अल्लाह तबारक व तआला दुनिया आखिरत की भलाइयाँ उसे दे देगा। अब ये दावत कानों में पड़ी, फिर मुलाकात हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ होती है। उन्होंने भी यही कहा, और यार जब तू अच्छा आदमी है, बुराइयों से अपने हाथ को बचाता है, हराम रिज़्क़ से अपने हाथ को रोकता है, तो तुम में सिर्फ इतनी सी दूरी है कि अपनी ज़ुबान से कलमा तौहीद और रिसालत का इकरार कर ले। अच्छा तो पहले ही है और अच्छा हो जाएगा। कहा अच्छा ठीक है, चलो मुझे अपने नबी के पास ले जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और दीन इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और इनके चचा जो बड़े सख्त गिर थे, हकम बिन अबिल आस, और कुफ्र के ऊपर और शिर्क के ऊपर, अपने आबा व अजदाद के दीन के ऊपर बहुत मुतशद्दिद थे। जैसे आज देखें हमें भी जो दीन इस्लाम मिला है अपने आबा व अजदाद से मिला है। हमारी ज़ाती मेहनत कोशिश कोई नहीं कि हम तहकीक करें और कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का इल्म हासिल करें, कोई कोशिश नहीं। हमारे पास वक्त ही नहीं है कि कभी इत्तेफाक से घर में बैठ के एक आयत का तर्जुमा ही पढ़ लें, कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की हदीसें मुबारक ही पढ़ लें। लेकिन हज़रत गिरामी ये वो लोग थे जिन्होंने सही मानों में दिलो जान से दीन इस्लाम को कबूल किया और फिर दिलो जान इसके ऊपर निछावर करके बताया भी कि वाकई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अर्श वाले ने कहा है कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, इन्होंने मुझे राज़ी कर दिया है और कल क़यामत के दिन जब मेरे नबी भी मेरे गुस्से से काँप रहे होंगे, मैदान महशर में अम्बिया भी अल्लाह से इल्तिजा कर रहे होंगे, रब्बे नफ्सी, अल्लाह मुझे बचा दे, अल्लाह मेरे ऊपर रहम कर दे। उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को क्या फरमाएगा, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तुमने दुनिया में मुझे राज़ी किया था, आज मैं तुम्हें राज़ी करके छोड़ूंगा। जिन्हें इस्लाम कबूल कर लिया, हकम बिन अबिल आस चचा बड़े सख्त गिर है, भतीजे को मना करते हो, भतीजे बेदीन हो गया है, अपने अबाव अजदाद के दीन को छोड़ दिया है, एक खुदा की इबादत करनी शुरू कर दी है, ऐसा खुदा जो तुम्हें नजर भी नहीं आने वाला। ये देखो मक्का के अंदर हमारे खुदा पड़े हुए हैं, को हमें रिस्क देने वाला, को बारिश बरसाने वाला, को बेटे देने वाला, को मुसीबतें डालने वाला, को जंगों में फतह देने वाला, को हमारी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील करने वाला, को इनको छोड़ के ऐसे खुदा का कलमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो तुम्हें नजर भी नहीं आने वाला। कहा एक मरतबा जब इकरार कर लिया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो चचा अब इस दीन इस्लाम से, इस मजहब से पीछे नहीं हटने वाला। चचा ने रस्सियों से बांध के